राधे राधे। स्वागत है आपका चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं और त्योहारों की अनोखी कहानियां बताते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही त्योहार के बारे में बताएंगे जो दीपों की रोशनी, आस्था और आध्यात्मिकता से भरा हुआ है। यह त्योहार है तमिलनाडु का प्रसिद्ध कार्तिकेय दीपम। क्या आप जानते हैं, यह त्योहार केवल दीप जलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे भगवान शिव और भगवान मुरुगन की दिव्य कथा छिपी हुई है और किस तरह इसे तिरुवन्नमलई के अरुणाचलेश्वर मंदिर में धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए इस अद्भुत त्योहार की गहराई में चलते हैं और जानते हैं इसके पीछे छुपे पौराणिक और धार्मिक रहस्यों को। आप सभी इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम को पारंपरिक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यह सबसे प्राचीन त्योहार है और इसे केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे पड़ोसी राज्यों में भी मनाया जाता है। इसे दीपों और भक्ति का पर्व कहा गया है, जो दीपावली की तरह प्रकाश और आध्यात्मिकता से भरा हुआ है, लेकिन इसका एक अद्वितीय धार्मिक और पौराणिक महत्व भी है। यह त्योहार नवंबर व मध्य दिसंबर में मनाया जाता है, जब पूर्णिमा का दिन हो और कृतिका नक्षत्र आसमान में चमकता हो। इसे वास्तविक इतिहास शास्त्रों में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन प्राचीन लेखन में कुछ उदाहरण पाए गए हैं। तमिलों के सदियों पुराने साहित्य अहनानुरुरु में रोशनी के त्योहार की तरह इसका संदर्भ मिलता है, जो कविताओं का एक संग्रह है। ये संगम साहित्य की महान पुस्तकों में से एक है, जो 200 ईसा पूर्व और 300 ईस्वी के बीच घटनाओं के बारे में बात करती है। संगम युग की प्रसिद्ध महिला अव्यार ने भी अपनी कविताओं में कार्तिकेय दीपम का उल्लेख किया है। एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में बात हुई कि उनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ है। तब वो भगवान शिवजी के पास गए। भगवान शिवजी ने एक विशाल अग्नि का रूप धारण कर लिया और खुद का अंत खोजने की चुनौती दी, जिसका अंत दोनों ही देवता नहीं खोज पाए। तब सभी देवताओं ने पृथ्वी के मुख्य देवता भगवान शिवजी को माना। तभी से उनको न आदि न अंत कहा गया। एक अन्य कथा के अनुसार यह त्योहार भगवान मुरुगन के जन्म से भी जुड़ा हुआ है, जो भगवान शिव की तीसरी आंख से निकले 6 दिव्य चिंगारियों से उत्पन्न हुए थे और जिन्हें कृतिका नक्षत्र की 6 देवियों ने पाला था। इस प्रकार भगवान कार्तिकेय या भगवान मुरुगन के 6 चेहरे हैं और तमिल संस्कृति में उन्हें आरुमुगन के नाम से भी जाना जाता है। इस त्योहार का मुख्य केंद्र तिरुवन्नमलई का अरुणाचलेश्वर मंदिर है। इस पर्व के दिन मंदिर की पहाड़ी की चोटी पर एक विशाल घी का दीपक जलाया जाता है, जिसे महादीपम कहा जाता है। पहाड़ी की चोटी पर लगी विशाल अग्नि कई किलोमीटर तक दिखाई देती है, जिसको भगवान शिव की महान उपस्थिति के रूप में माना जाता है। लोगों का मानना है कि शाम को जलाई जाने वाली विशाल ज्योति लोगों को भगवान शिव की भक्ति के करीब ले जाती है, जिसे भगवान शिव के अनंत प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। भक्त इस दिन अरुणाचल पहाड़ी की परिक्रमा करते हैं और भगवान शिव की पूजा में हिस्सा लेते हैं। मंदिर और पहाड़ी दीपों की रोशनी में जगमगाते हैं, जो एक अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करता है। इस विशेष दिन सभी लोग अपने घरों की सफाई और सजावट करते हैं और कोलम यानी रंगोली बनाते हैं, जिसे सौंदर्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है। दरवाजों पर आम के पत्तों को सजाया जाता है और शाम के समय घरों और मंदिरों में तेल के दीपक जलाए जाते हैं, जिन्हें आमतौर पर आगल के नाम से जाना जाता है। दीपों की पंक्तियों को घरों, मंदिरों और गलियों में सजाया जाता है, जो मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती हैं। भगवान शिव और भगवान मुरुगन को विशेष प्रार्थनाएं और भोग अर्पित किए जाते हैं, जिसमें तिल, गुड़ और नारियल के बने व्यंजन शामिल होते हैं। इस दौरान उपवास और दान की प्रथाएं भी हैं। दीपों को जलाना अज्ञान के अंधकार को मिटाने और आत्मा के आंतरिक जागरण का प्रतीक माना जाता है। कार्तिकेय दीपम तमिल संस्कृति और परंपरा में विशेष स्थान रखता है। यह त्योहार दिव्य प्रकाश और आध्यात्मिक विकास की याद दिलाता है और पौराणिक गहराई, धार्मिक महत्व और सामुदायिक खुशी का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। कार्तिकेय दीपम केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह हमें ये सिखाता है
कि हमें अपने जीवन से अज्ञान, अंधकार और बुराई को हटाकर ज्ञान, प्रकाश और सच्चाई की ओर बढ़ना चाहिए। यह पर्व परिवार, समुदाय और समाज में एकता और प्रेम का संदेश देता है। तो दोस्तों, यह था कार्तिकेय दीपम का पूरा वर्णन। यह त्योहार न केवल तमिलनाडु की संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि भारतवासियों की आध्यात्मिकता और गहराई को भी दर्शाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए कि इस त्योहार पर आप खास क्या करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कारम।